राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जैक मॉडल सेट, जो आपको पेपर दिया गया है, जो इशू किया है जैक बोर्ड के द्वारा 2023-24 सेशन के लिए। तो आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं बीएमटी का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है कि 12 परिवारों की दैनिक मजदूरी क्रमशः इस टाइप से, डेली वेजेस ऑफ 12 फैमिलीज जो है वो आपको इस तरह से दिया गया है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बीएमटी का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जैक मॉडल सेट। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आपको 12 फैमिलीज़ का हम लोग को दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो ये सभी को प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ डेटा यानी 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सीरियल नंबर, और जो एक्स आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो वैल्यू दिया हुआ है आपको वो दिया है 280, 180, 96, 98, 104, 75, 80, 94, 100, 75, 600 और 200। ये सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स, और एन आपको दिया हुआ है 12। तो सभी को ऐड करते हैं। 18, 26, 4, 30, 32, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 27, 24, 24, 33, 7, 40, 42 और 8, 50, 58 आ रहा है। 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 1, 14, 15, 16, 16, 2, 16, 16 और 3, 19, 1982। तो ये आपका आ गया सिग्मा एक्स। तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन बोला गया है तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स बाई एन। तो ये आपका आ गया 1982 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1982 डिवाइडेड बाई 12, 72, 6, 12, 25, 60, 12 एकम 12, 12 छक 72, यानी आ रहा है आपका 165.16 आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है द अरिथमेटिक मीन इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज मोस्ट सुइटेबल मेजर, सबसे स्थिर माप है, गणना करने में आसान है, इजी टू कैलकुलेट, सभी मूल्यों पर आधारित है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 8, यानी 6 नंबर का एवरेज अगर 8 है तो व्हाट इज़ द 7th नंबर सो दैट द एवरेज बिकम्स 10 अगर हो जाए तो यानी 6 नंबर का आपको दिया गया है कि एवरेज 8 होता है, तो उसका टोटल कितना होगा 6 नंबर का। तो टोटल आपका हो जाएगा 6, 8 जब 48 होगा, और 7th नंबर का जो आपको एवरेज दिया है वो है 10। तो देखिए 7 नंबर का आपको एवरेज दिया है 10, इसको माइनस कर दीजिए, जो आपको 6 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है यानी 6 × 8,
70 माइनस 48, अगर इन दोनों को माइनस अगर कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा सेवन्थ नंबर का। वो सेवन्थ नंबर क्या होगा, तो 22 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेवन्थ नंबर क्या होगा। तो सेवन्थ नंबर आपको पूछा गया था, तो 6 नंबर का एवरेज और 7 नंबर का जो एवरेज बोल रहा है कि वो 10 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए तो आगे आपका 22। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40 का माध्यिका यानी मीडियन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आपका ये सीरियल नंबर और एक्स हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 1 2 3 कितना नंबर्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिया गया है। 3 4 5 6 ये 7 नंबर दिया गया है। तो पहला नंबर जो होगा यहाँ पर वो है 40, दूसरा नंबर जो है वो है 50, तीसरा नंबर है 60, फिर है 80, फिर है 90, फिर है 100, फिर है 170। तो इसमें माध्यिका यानी मीडियन आपको निकालना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 आइटम। तो n हो गया 7, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2 यानी फोर्थ आइटम क्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो फोर्थ आइटम जो है वो है 80। तो यानी m = क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको दिया हुआ ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको दिया गया है कि द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़, यानी माध्यिका से विचलनों का योग होता है। ये हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि मीन से अगर देता तो इसका 0 हो जाता, तो इसमें हो जाएगा मिनिमम। तो 25 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि आपको मीडियन निकालना है। अगर आपको वैल्यू इस तरह से अगर है तो जैसे 108, 92 ये -43 होगा, ठीक है ना। 0, 6, 11 -2, 15 तो इसका माध्यिका यानी मीडियन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लीजिए आप इसको सीरियल नंबर और एक्स लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा माइनस में जो सबसे बड़ा डिजिट है -43। तो पहला हो गया -43, उसके बाद हो गया -2, उसके बाद हो गया 0 और उसके बाद हो जाएगा 6, फिर होगा 11, फिर होगा 15, फिर 92 और उसके बाद होगा 108। तो यहाँ भी आप फॉर्मूला वही यूज़ कीजिएगा, इंडिविजुअल सीरीज़ का है n+1/2 आइटम हो जाएगा। तो n का मतलब हो गया 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9/2 यानी 4.5 आइटम। 4.5 आइटम का मतलब हो गया फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का प्लस करेंगे और एवरेज निकालेंगे। तो 4.5 आइटम = फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ आइटम का वैल्यू है 6, फिफ्थ आइटम का वैल्यू है 11 डिवाइड बाई 2 यानी 17/2 यानी आता है 8.5। तो आपका आंसर हो गया 8.5 जो आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। तो मैथमेटिकल मीन कौन सा नहीं है, तो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। तो वो मोड जो है वो आपका मैथमेटिकल मीन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये हम लोग BMT जैक मॉडल से का सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मोड जो है वो मैथमेटिकल मीन नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 40 वुमेन वर्कर्स इज ₹5200 पर मंथ एंड वेन एवर द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 60 मेन वर्कर्स इज 6800 पर मंथ, व्हाट इज मिक्स्ड सैलरी। मतलब कंबाइंड सैलरी क्या होगा। तो कंबाइंड सैलरी यानी मिक्स्ड सैलरी निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको N1 दिया हुआ है, N1 का मतलब हो गया 40 वुमेन वर्कर्स, N2 का मतलब हो गया यहाँ पर 60 मेन वर्कर्स, 40 महिला और 60 पुरुष है। और यहाँ पर x⁻1 यानी जो एवरेज आपको दिया गया है वो आपको दिया हुआ है 5200 और x⁻2 आपको दिया हुआ है 6800, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंबाइंड मीन निकालना होगा आपको, कंबाइंड मीन। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है N1 इंटू x⁻1 प्लस N2 इंटू x⁻2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यानी 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 5200 को 1 2 3 0 4 दूनी 8 4 पच्ची 20 यानी 2,08,000, 2,08,000 प्लस 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 0 यहाँ पर 6 48 6 6 36 और 4 40, 4,08,000 डिवाइडेड बाई 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 होता है, 4 2 6 6,16,000, 6,16,000 डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया। तो 6160 आपका आंसर हो जाएगा, 6160। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि 1 5 और 25 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है 1 5 एंड 25 का क्या होगा। तो आपको दिया है कि 1 5 और 25, एक दिया हुआ है 5 और 25 दिया हुआ है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा √A/B/C, क्योंकि 3 नंबर दिया हुआ है। तो 1 इंटू 5 इंटू 25 दिया हुआ है, यानी 3 डेटा का है, तो यानी क्यूब रूट हो जाएगा। तो 25 पचे 125, 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी में दे रखा है 5, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सिर्फ बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो AM इक्वल्स टू GM इंटू HM नहीं होता है, HM इक्वल्स टू AM इंटू GM नहीं होता है, लेकिन GM इक्वल्स टू AM इंटू HM होता है, और GM इक्वल्स टू AM प्लस HM डिवाइड बाई 2 भी नहीं होता है। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू AM इंटू HM रूट में। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का GM इक्वल्स टू होता है √AM इंटू HM। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग सॉल्व कर लिए। तो जैक मॉडल सेट BMT का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो जैक बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है मॉडल सेट, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अकाउंटेंसी का भी आपको सॉल्व करके बताएंगे एक एक क्वेश्चंस उसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।